गरीबों को राशन दिया है, शौचालय बनवाया है, आयुष्मान कार्ड दिया है और तमाम तरह के काम किया है। अच्छा, ये साल से बड़ा रुका हुआ था, मंदिर बनवाया, 2000 रुपये पेंसिल दे रहा है, साल का 12,000 रुपये अब आ रहा है। 25 किलो 5 किलो हर महीने में गल्ला दे रहा है। मोदी जैसे कोई नेता नहीं है। तो मैं वो बातें नहीं कर पाता है मोदी के सामने, तो वो क्या आएगा मोदी के सामने। कम से कम 2000 साल बाद मोदी जी आए हैं। मोदी जी भगवान श्री राम है, वो उनका काम कर रहे हैं। उनको कोई पीछे नहीं कर पाएगा मोदी जी को। प्रधानमंत्री तो मेरा लगता है कि मोदी साहब ही आएंगे, बट जितने मार्जिन से बोल रहे हैं उतने से नहीं आएंगे, कंपटीशन होगा। हम आप ही बोले, आप हम लोग तो बोल रहे हैं मोदी जी ने 370 हटा दी। हाँ जी, मोदी जी ने ये 3 तलाक वाला कानून पास कर दिया जी। मोदी जी ने राम मंदिर बना दिया जी। मोदी जी ने गरीबों को 3 करोड़ मकान बना के दिए। लेकिन लोग तंग हैं, परेशान हैं। किस बात से लोग परेशान हैं, क्या दिक्कत है? महंगाई से परेशान है। किसी भी चेंज मांग रही है। जो पिछली सरकारों ने अभी फ़िलहाल हम कह रहे हैं कि काम किया है, तो लग नहीं रहा काम किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे, न्यूज़ 24 सरगोत्ता में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं इधर मार्केट में आया हूं। इस समय मैं बसंत कुल्फी वाले के सामने मैं खड़ा हूं, जो बहुत ही फेमस शॉप है कुल्फी का। दोस्तों, आज मैं लोगों से जानना चाहता हूं कि 2024 का चुनाव चल रहा है, बड़े ज़ोर शोर से चुनाव चल रहा है। हर राज्यों में चुनाव हो रहा है, पंजाब में तो अभी जून में है। दोस्तों, मैं लोगों से जानना चाहता हूं कि लोगों की क्या राय है। लोग किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? सत्ता परिवर्तन चाह रहे हैं या कोई न्यू फेस देखना चाह रहे हैं, या क्या लोगों का मुद्दा है? आपका गुड नेम? ब्रजेश कुमार। ब्रजेश जी, क्या करते हैं आप? हम यही जॉब करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि 2024 का इलेक्शन चल रहा है जी। तो प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाह रहे हैं? क्या मुद्दा आपकी बार? नरेंद्र मोदी। क्यों नरेंद्र मोदी ही क्यों, क्या ऐसा खास है, बताएं। नरेंद्र मोदी ने बहुत काम किया, गरीबों के लिए बहुत काम किया। क्या काम किया उन्होंने, थोड़ा बताएं तो हमारे दर्शकों को। अब उनको गरीबों को राशन दिया है, शौचालय बनवाया है, आयुष्मान कार्ड दिया है और तमाम तरह के काम किया है। अच्छा, ये साल से बड़ा रुका हुआ था, मंदिर बनवाया, 2000 रुपये पेंसिल दे रहा है, साल का 12,000 रुपये अब आ रहा है। 25 किलो 5 किलो हर महीने में गल्ला दे रहा है। मोदी जैसे कोई नेता नहीं है। अच्छा, ये बताएं मोदी कि ही आएगा, मोदी योगी ही आएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हम लोग गोंडा वाले के रहने वाले हैं और पंजाब में धमाल मचाएंगे, बाबा को लाएंगे यहाँ। पंजाब में भी बाबा को लाएंगे? पंजाब में भी लाएंगे जी बाबा को। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, ये बताएं कि राहुल गांधी जी तो कह रहे हैं कि हम आएंगे तो हम भी बहुत अच्छा काम करेंगे। वो भी तो कह रहे हैं कि मैं अमीरों की संपत्ति गरीबों में बांट दूंगा, ऐसा ही कह रहे हैं। वो तो जी वहाँ बड़ी बड़ी अदालतों में वो बातें नहीं कर पाता है मोदी के सामने, तो वो क्या आएगा मोदी के सामने। कम से कम 2000 साल बाद मोदी जी आए हैं। मोदी जी भगवान श्री राम है, वो उनका काम कर रहे हैं। उनको कोई पीछे नहीं कर पाएगा मोदी जी को। अच्छा, ये बताएं एक मिनट। अच्छा, ये बताएं कि क्या आपको लग रहा है कि अगर मोदी जी अब की बार आते हैं, हाँ जी, तो पहले से उन्होंने ये कहा है कि ये तो ट्रेलर है जो मैंने किया, अभी मेन काम तो बाकी है, तो मेन काम को क्या करेंगे? मेन काम क्या करेंगे जी? अभी जब ट्रेलर अभी किए हैं, अभी मेन काम बाकी है, तो अभी फिल्म शूटिंग करेंगे और क्या, धमाल मचाएंगे। उनकी सरकार आएगी, वो पूरा काम करेंगे। ऐसे फ्लाईओवर बनवा दिए कि इसमें 500-500 करोड़ रुपए लग गए हैं। कहीं भी जाओ डबल गाड़ी आ जा रही है। हमारे उधर बिजली नहीं थी, हमारे वहाँ खेत में भी लाइट नहीं थी, घर पे भी लाइट नहीं थी। अब खेत में भी खंभे लगे हैं, घर पे भी खंभे लगे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? गोंडा जिला के जी, उत्तर प्रदेश, कर्नलगंज, गोंडा जिला के रहने वाला हूँ। आप जी? हम भी गोंडा के हैं। तो आपके यहाँ क्या हालात है? हमारे यहाँ सब मोदीमय है। हालात की बात न कीजिए, सब उसके लिए 80 से बाबा के ही है? सिर्फ सब बाबा बुलडोजर बाबा, सब बुलडोजर। आप क्या कहेंगे? सब मोदी ही है। सब कांग्रेस क्यों, मोदी ही क्यों ला रहे हैं आप? कांग्रेस वही कांग्रेस के राज होना चाहिए, कांग्रेस का राज होना चाहिए। आजकल तो महंगाई में उसने सबसे सत्ती करनी चाहिए उसको। महंगाई में कांग्रेस ने सबको राज दिया, सबसे बचपन से राज उसने दिया है। इतने बड़े सबने कांग्रेस ने राज किया। लेकिन ये बताया कि कांग्रेस ने बहुत राज कराया है। हमारे को इतने बड़े पाले उन्हें जल में, हमारे को इतने बड़े किए उसने। कांग्रेस ने किया जो राज कांग्रेस ने किया, 55 साल राज किया उसने। हमारे को कोई कमी नहीं थी। भाई महंगाई देखो कितनी है, बहुत महंगाई कर रहे हैं। हर एक चीज़ की महंगाई है, गैस सिलेंडर वगैरह सबकी महंगाई कर रही है। अरे हर एक चीज़ की महंगाई कर दी उन्होंने। हर एक बात को लेने देने में नहीं है, वो कामयाब नहीं है। ये आज की सरकार को है नहीं कामयाब। बाबा महंगाई कर दी है, तो उसके साथ जो है ना, उसके साथ
बढ़ोतरी लाई हो रही है। आएगी, 5 रुपए का कांग्रेस समोसे में। बिक रहा था तो हाँ 6,000 जी। रुपए 8,000 रुपए सैलरी थे, 10 रुपए समोसे बिक रहा है तो 15,000 रुपए सैलरी आ रही हाँ है। ये जी, भी तो आज देखो आज दवाई नहीं मिलती है, हमें कांग्रेस दवाई भी के था काम और करते मोदी गरीब भी है। बनते हैं, गरीब बंदों को कनक नहीं मिलती है, डिपो में कनक नहीं मिलती आज, डिपो में हम जाते हैं कनक नहीं, पर्ची निकालते हैं, हमारी लेन देन तो कनक नहीं मिलती थी इसमें, तो हमारे को मोदी का कुछ- कोई दोष नहीं है ना। कनक देते हैं हमारे को, डिपो में कनक मिलती थी पहले, अब नहीं देती, पहले तेल मिलता था सरकारी, तेल भी अब तेल बंद कर दिया उन्होंने। अब तो कनक तो मिलनी चाहिए बच्चों के लिए, तो उनकी पढ़ाई खराब कर दी उन्होंने, सबको खराब कर दिया उन्होंने। तो आपका शुभ नाम? सुशील कुमार, सुशील साहब, क्या करते हैं आप? मैं स्कूल में हूँ। टीचर वगैरह हैं क्या? हाँ, यहाँ। अच्छा साहब, ये बताएं, आप एक पढ़े लिखे आदमी हैं, 2024 का इलेक्शन चल रहा है, हमारे देश में बहुत सारे नेता हैं जो प्रधानमंत्री पद के अपने आप को उम्मीदवार बता रहे हैं। राहुल गांधी साहब हैं, मोदी साहब हैं, ममता दीदी हैं, अखिलेश यादव तो नहीं है इस रेस में, लेकिन बहुत सारे नेता हैं, केजरीवाल जी हैं। आपकी क्या राय, आप किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? देखो, प्रधानमंत्री तो मेरा लगता है कि मोदी साहब ही आएंगे, बट जितने मार्जिन से बोल रहे हैं उतने से नहीं आएंगे, कंपटीशन होगा। तीसरे चक्कर की वोटिंग चल रही है, इस वोटिंग में पहले से मतदाता काफ़ी इम्प्रूव भी हुआ है, तो आपको क्या लग रहा है कि इसमें मोदी साहब 400 पार कर पाएंगे? 400 पार तो मेरे को नहीं लगता कि कर पाएंगे, बट 315-20 तक आ जाएंगे। अच्छा ये बताएं, उन्होंने ये कहा है कि अब तक जो मैंने किया है वो तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी मेन जो फिल्म बाकी है, तो मेन फिल्म में वो क्या करेंगे? जब ट्रेलर ऐसा था तो मेन फिल्म कैसा होगा? इसके बारे में क्या कहना आप? वो तो उनको ही पता होगा जी, बट काम ठीक ही कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। राहुल गांधी साहब के बारे में आपका क्या कहना? ठीक है, वो भी कोई इतने बुरे नेता नहीं है, ठीक है, बट थोड़ा सा उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा और सबको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। आपको क्या लग रहा है कि अगर वो प्रधानमंत्री के रूप में आते हैं तो सही रहेंगे? मेरे को नहीं लगता वो आ पाएंगे अभी नहीं आ पाएंगे। सर सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। शुभ नाम क्या आपका? मेरा नाम विक्रमजीत सिंह है जी। सिंह साहब, ये बताएं कि 2024 का इलेक्शन चल रहा है, तो लुधियाना के अंदर कमल और झाड़ू दोनों बड़े टक्कर में आजकल देख रहा हूँ, तो कमल खिलेगा या झाड़ू बाहरेगा, क्या होगा आपकी बात तो ये है ना कि कमल तो आएगा नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि उसने बहुत अच्छे काम किए हैं ना, किसानों पे गोलियां चलाई हैं, ठीक है, महंगाई को 400 पार कर गई है। अच्छा, लोगों के पास खाने के लिए नौकरी नहीं है। अच्छा, बताए मेरे को कोई बंदा किसी के पास नौकरी है? यहाँ जितने काम हैं, काम कर रहे हो कि नहीं भाई? आप लोग काम कर रहे हैं कि नहीं? आप लोग काम कर रहे हो? हाँ जी, कर रहा हूँ। आपको नौकरी मिल रही है? आपको मिल रही है? आपको मिल रही है? रुलने पे रोल में फटे जगह मोदी ने आवे सही पंजाब दसांगे उगल देने आ फुल। अच्छा, आप फिर आपको काम नहीं मिल रहा? काम तो देखो, काम तो प्राइवेट है ना। हाँ। प्राइवेट तो जब मर्जी लात मार के बाहर निकाल देंगे, ठीक है ना। लेकिन वो ये जो है कि मेरी कोई बात भी सुनो, गवर्नमेंट आएगी, मेरी पहले हाँ, सरकारी खत्म हो रहा है, रेलवे बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया, अभी तो बंदे भी बेचने चालू कर देंगे थोड़े दिन में, देखना आप। अच्छा ये बताएं कि आपको नहीं लग रहा? अगर आप मेरे को यह बात बताओ, किसान का लोन माफ नहीं हो रहा, और अंबानी अंडानी का और जो बैंक के लोन है वो कैसे पास हो रहे हैं? वो भी करोड़ों में। किसान का तो हज़ारों में होता है ना, लाखों में होता है, वो लोन पास नहीं होता। चलो ये भाई साहब हैं, इन पे लोन होगा, इनके घर में बंदे पहुंच जाएंगे, ठीक है, जो इनके घर में बंदे पहुंच जाएंगे, उनके घर में क्यों नहीं बंदे पहुंच रहे? उनके क्यों लोन पास हो रहे हैं? मतलब आप कुल मिलाजुला के आप नाराज ही दिख रहे हैं हमको। और सुखी कौन है भाई मेरे? आप बताओ ना, सुखी कौन हो? कौन सुखी? क्या किया उसने? क्या नहीं, 5 काम बताओ। चलो झाड़ू वाले तो काम किए हैं। अच्छा, पंजाब में मान साहब की सरकार है, तो आप कैसे खुश हैं? हम खुश हैं, ठीक है। तो पंजाब में आपके लुधियाना में किसको ला रहे हैं? अब तो दोनों तो टक्कर में है, दोनों देखो, पार्टी। कांग्रेस भी है, बीजेपी। जो कांग्रेस में 70 साल में 70 रुपये या 60 रुपये पेट्रोल था, और 10 साल में ऐसा साला क्या आ गया कि साला 100 पार हो गया पेट्रोल। 96 रुपये 96 है ना, तो 96 में कैसे पेट्रोल हो गया? तब 470 में भी मिल रहा था सिलेंडर, आज 1100-900 में सिलेंडर मिल रहा है। मेरे को मैं ये कह रहा हूँ, चाहे बीजेपी आए चाहे कुछ आए, चाहे बीजेपी आया है तो 400 का, 470 का 670 होना चाहिए। आप भी घर पे हो, ये भी बंदा घर पे है जो आम मजदूर है, जिसकी 15,000 रुपये सैलरी है, अगर उसके घर में 1170 का सिलेंडर पहुँच गया, 9,000, स्कूलों की फीस, एडमिशन फीस कितनी हो गई है? अब आपको पता है हरियाणा में क्या किया है इसमें, क्या स्कीम चल रही है? आप
प्राइवेट स्कूल में बच्चा पढ़ाओगे आपको 500 रुपया देंगे, और आप सरकारी स्कूल में पढ़ाओगे आपको 500 रुपया देना पड़ेगा। पता आपको ये बात? हमको तो नहीं पता। नहीं पता ना। मोदी ने क्या किया है कि आपको जैसे प्राइवेट स्कूल है उसमें आप बच्चा दाखिल कराते हो तो आपको 500 रुपये मिलेगा। अगर आप सरकारी में कराते हो तो आपको 500 रुपये अपनी जेब से देना पड़ेगा एडमिशन के लिए। एडमिशन के लिए और फीस भी। अच्छा, ठीक है। इससे क्या होगा, 5 साल में जितने सरकारी स्कूल हैं सारे बंद हो जाएंगे। तो गरीब बंदा कहाँ से पढ़ाएगा स्कूल बच्चा? 5 साल में वही जो दे रहे हैं ना, वही बच्चा 5000 में बच्चा लेंगे एडमिशन में। ऐसे तो बहुत चीज़ें हैं। तो कुल मिला जुला के मतलब पंजाब लुधियाना की मैं बात नहीं कर रहा भाई जी। सर आपका गुड नेम? मदन मोहन। मदन मोहन जी, क्या करते हैं आप? किराने की दुकान। अच्छा, अपना बिजनेस है। अच्छा साहब, ये बताएं कि 2024 का इलेक्शन चल रहा है, बड़े जोर शोर से पूरे देश में काम हो रहा है इलेक्शन का। प्रधानमंत्री किसको बना रहे हैं आप लोग? प्रधानमंत्री तो इस दफ़ा मोदी जी बनेंगे जी। बाकी क्या ऐसा मोदी जी में क्या आ गया, क्या आपको पसंद आ गया, थोड़ा बताएं। मोदी जी में हर चीज़ पसंद है। बोलो क्या चीज़ पसंद नहीं है? मोदी जी में क्या कमी लगती है? मकान। अब आप बताएं। आपको क्या कमी है? हम आप ही बोले आप। हम लोग तो बोल रहे हैं मोदी जी ने 370 हटा दी। हाँ जी मोदी जी ने ये 3 तलाक वाला कानून पास कर दिया। जी मोदी जी ने राम मंदिर बना दिया। जी मोदी जी ने गरीबों को 3 करोड़ मकान बना के दिए। जी 8.5 करोड़ जनानियों को सिलेंडर दिए उज्ज्वला योजना वाले। उसके बाद किसानों को 6-6 हज़ार रुपया जा रहा है 6 साल का किसान निधि का। जी। अच्छा ये बताएं कि अभी कुछ लोग यहाँ खड़े हो तो कह रहे हैं कि मोदी ने तो तबाह कर दिया, सबको सारा प्राइवेट कर दिया, सबको बेच के खा गया। अभी भी बोल रहे थे, इस पर आपका क्या कहना है? फ़ायदा है प्राइवेट करने में फ़ायदा। गवर्नमेंट कहाँ से देगी नौकरी? सरकारी प्राइवेट में अच्छे पैसे मिलते हैं, सरकारी नौकरी नहीं मिलती। हमारे बंदे लगे हुए हैं, हमारे लड़के CA लगे हुए हैं, इंजीनियर लगे हुए हैं, अच्छी तनख्वाह प्राइवेट में। प्राइवेट तो खुश हैं बच्चे? बहुत बढ़िया, बहुत टॉप गुड़गांव में है और उसमें है, दिल्ली में है, कंपनियों में होंगे ना? कंपनियों में है। अच्छा साहब ये बताएं कि क्या आपको लग रहा है कि अगर अब की बार मोदी जी आएंगे तो क्या और डेवलप होगा देश का? ऐसा कुछ देश डेवलप होगा ही, क्योंकि जो काम वो कर रहे हैं, जो आगे उनके रह गए हैं वो पूरे करेंगे। और आगे वो अभी से बोल रहे हैं कि मैं 100 दिन का विजन लेकर चल रहा हूँ, आगे बताऊँ। अच्छा साहब ये बताएं कि लुधियाना के अंदर कमल खिलेगा या झाड़ू सबको बाहर के किनारे करेगा? लुधियाना के अंदर 100% को कमल करना चाहिए। झाड़ू तीसरे नंबर पे आएगा, दूसरे नंबर पे कांग्रेस जाएगा। सर आपका गुड नेम? थोड़ा तेज बोलिए। मनप्रीत सिंह साहब क्या करते हैं? कोई जॉब करते हैं, अपना बिजनेस वगैरह? कोई बिजनेस है। साहब ये बताएंगे 2024 का इलेक्शन चल रहा है, बड़े ज़ोर शोर से सभी पार्टियां लगी हुई हैं। पंजाब में भगवंत मान साहब हैं, उधर भी लोकल भी पार्टियां हैं, नेशनल भी हैं। मोदी जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, केजरीवाल साहब हैं, ममता दीदी, बहुत सारे नेता हैं। आपकी क्या राय है, किसको आप लोग लाइक कर रहे हैं इस बार? किसको, क्या मुद्दा आपकी बार है? तो देखो जी, काम तो किसी ने भी नहीं किया, सिर्फ वादे किए हैं या धर्म की राजनीति की है। तो बाकी हम अकाली हैं, अकालियों की वोट देंगे। अच्छा ये बताया कि पंजाब के अंदर इस समय भगवंत मान साहब हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? ठीक है, वो अपनी जगह पर है, पर हमें नहीं पसंद। हमें ये लगता है कि वो दिल्ली से चल रहे हैं। नहीं, काम काज उनका कैसा लग रहा है? कुछ नहीं, वादे ही किए हैं, किया तो कुछ नहीं। यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि उन्होंने बिजली फ्री कर दिया 600 यूनिट। मैंने खुद उनसे, पारासर साहब से मेरी बात हुई है, मैं फिर मिलने वाला हूँ उनसे। अगर मौका लगा तो मान साहब के पास भी जाऊँगा। तो उसके बारे में आपका क्या कहना? बिजली फ्री वगैरह मिल रही लोगों को? अपना सर देखो, लाइक की बात होती है, किसी को अच्छा वो तो ठीक है, आपके हर आदमी की पार्टी अपनी होती है, लेकिन काम का तो फिर भी जेन्युइन बात। हमें तो नहीं लगा जी कुछ भी हुआ है, कहने की बातें हैं। आप सिविल अस्पताल चल जाओ, जो चीज़ ग्राउंड लेवल है, आप ग्राउंड लेवल देखो। हम कह रहे थे हमने बहुत अच्छा कर दिया, ये कर दिया। आप जाओ अभी सिविल अस्पताल जाओ और उसकी एक वीडियो बना के लाओ, फिर आप बात करो जाकर कि सुधार दिया हमने। आप तो कह रहे 2 साल हो गया ना, 2 साल में क्या कर दिया? कुछ भी नहीं, कहने से कुछ नहीं होता था। काम करो, ग्राउंड लेवल में दिखना चाहिए काम, कि हाँ ये काम हमने किया, वो दिख रहा है, वो कुछ नहीं होता। आप जाओ पूछो, अगर सही तरीके की पत्रकारी होगी, सही तरीके का होगा तो वहाँ दिखेगा आपको कि ये देखोगे तो आपको कुछ भी नहीं दे रहा है। सर आपका गुड नेम? राजेश कुमार। क्या करते हैं साहब? कोई बिजनेस है या कोई जॉब वगैरह करते हैं? कोरियर का काम है। कोरियर का काम है। अच्छा ये बताएं कि 2024 का चुनाव चल रहा है, प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाह रहे हैं? क्या मुद्दा आपकी बार है? झाड़ू आएगा या कमल खिलेगा? क्या होगा आपकी बार? राहुल गांधी। राहुल गांधी। क्या ऐसा क्या आपने देख लिया राहुल गांधी जी में, बताएं? चोरों को भगाओ।
जितने चोर है ठग है सबको भगाओ। नहीं, आपको क्या लग रहा है कि जो आजकल वो सब ठग हैं? सब बिल्कुल ठग हैं जी। अच्छा, तो राहुल गांधी जी आपको बिल्कुल ईमानदार लग रहे हैं? बिल्कुल लग रहे हैं। आजकल बात सुनो, ये 70 साल का जवान है, 22 साल का बुढ़ा हो गया, और क्या चाहिए? हाँ जी, ये गल की 22 साल का लड़का रिटायर हो रहा है। हाँ जी। और ये कोई कानून नहीं है कि 70 साल का बुढ़ा वोटों में खड़ा हो रहा है, 80 साल का। नहीं, ये बताएं कि घर का जो जिम्मेदारी होती है, घर का जो संभाल होता है, एक बुजुर्ग अच्छा करेगा कि 22 साल का लड़का अच्छा करेगा? पहले बताएं। 22 साल के आदमी को रिटायर कर दिया, वो उसकी शादी कहाँ होगी? वो तो कहेंगे तू तो रिटायर पहले ही हुआ है। तो राहुल गांधी जी की भी तो शादी तो उनकी भी नहीं हुई है। उनकी उम्र भी देख लो, उनकी पढ़ाई देख लो, उनके पास डिग्रियां हैं, वो उनकी पढ़ाई कर रखी है। तो क्या आपको लग रहा है कि अगर राहुल गांधी जी आते हैं तो देश के लिए कुछ खास करेंगे? बिल्कुल करेंगे जी, जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। सर, आपका गुड नेम? मेरा नाम रजनीश वर्मा है। वर्मा साहब, ये बताएं कि 2024 का इलेक्शन चल रहा है, इस समय सारी पार्टियां लगी हुई हैं, आपकी क्या राय है? सत्ता परिवर्तन चाह रहे हैं या कोई न्यू फेस चाह रहे हैं या सत्ता वापसी चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? लोग चेंज चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कुछ चेंज हो। उसमें कौन लीडर बनता है, कौन प्रधानमंत्री बनता है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन लोग तंग हैं, परेशान हैं। किस बात से लोग परेशान हैं, क्या दिक्कत है? महंगाई से परेशान है, किसी बात का कोई, इतना लॉकडाउन में इतनी परेशानी हुई, लोगों को इतनी मौतें हुई, लेकिन किसी को सेंटर में एक जू नहीं रहेंगी। अच्छा, ये बताएं कि पूरे विश्व में कोरोना काल में सबसे बेहतर जो परफॉर्मेंस है, ये यूएन का रिपोर्ट भारत का रहा, मोदी का रहा। मोदी सबको कंट्रोल किए, पूरी दुनिया को वैक्सीनेशन भी क्या फ्री एक मिनट रुकिए, आप बोलिए अपनी बात। जी जी जी। फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को इंजेक्शन लगा, क्या इस पर आपसे तसल्ली नहीं? इस बात में नहीं, हमारी कोई तसल्ली नहीं है, क्योंकि आपको वैक्सीनेशन फ्री हुआ नहीं? नहीं, हमने वैक्सीनेशन लगवाया ही नहीं। जिन्होंने लगवाया उनको कईयों को साइड इफेक्ट हुए हैं, ये रिपोर्ट्स में भी आए हैं, कहीं आया है। ठीक है कि नहीं? आया है, हार्ट अटैक से प्रॉब्लम कुछ आ रही है। हाँ, बहुत ज़्यादातर प्रॉब्लम्स हमने खुद लगवाया है। हाँ, ज़्यादातर मैंने भी 2 इंजेक्शन लगवाया है। ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आई हैं, लेकिन आप कहिए कि उन्होंने काम बहुत किए हैं। नहीं, मैं ये तो कुछ नहीं कह रहा हूँ, आप बताएं। आप नहीं, मैं तो यही बता रहा हूँ कि लोग परेशान हैं, चेंज चाहते हैं। क्या होती है चेंज? पंजाब में तो बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, बताइए क्या किसको लाना चाहे? अगर आप चेंज चाह रहे हैं तो आपको क्या, कौन सा फेस आपके लिए ठीक है? उसका नाम नहीं लेना चाहता मैं, उसके बारे में। अच्छा, ये बताएं, कमल खिलेगा या झाड़ू बहारेगा या हाथ का पंजा ही दोबारा? झाड़ू जीतेगा जी। पंजाब में तो 13-0 है, ये तो कंफर्म है। झाड़ू 13-0, ये हमारी अपनी पर्सनल ओपिनियन है, उसमें गलत भी हो सकता है, लेकिन मेरी ओपिनियन यही है कि पंजाब में 13 कारण पता क्या है कि लोग काम देखते हैं, पार्टी नहीं देख रहे, काम देख रहे हैं। पब्लिक को तो काम चाहिए ना। उन्होंने जो जुबान की थी उनमें से 99% उन्होंने काम किए हैं, नौकरियां भी दी हैं, और लोगों को जो अपना बाकी हेल्प भी कर रहे हैं। अच्छा, बिजली फ्री की है। अभी मैंने सब ये जो पप्पी परासर साहब जी मिले थे, हम उनसे 2-3 मिनट 5 मिनट का मैंने बात भी की, जी। बुलाया भी उन्होंने दोबारा जी। कि आप आए हमारे यहाँ। ये बताया कि पप्पी परासर साहब यहाँ के MLA थे, विधायक, जी, अब उन्होंने रिजाइन दे के MP पद के लिए बिल्कुल ठीक, इलेक्शन लड़ रहे बिल्कुल हैं। ठीक। क्या आप कहना चाहेंगे इस बार इधर बिट्टू साहब हैं? मैं पप्पी पराशर के बारे में कहूँगा कि बहुत नेक इंसान है, लोगों के बातचीत काम में आने बड़े वाले अच्छे हैं, काम करने वाले हैं, वर्कर हैं पूरे। तो आपकी इसका मतलब कि पप्पी परासर साहब को ला रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल कंफर्म। लुधियाना जो ये सीट है ना लोकसभा की, ये पप्पी के खाते में ही जाएगी। आपका सिंह साहब क्या करते हैं आप? छोटी मोटी दुकान है। अच्छा, ये बताएं कि 2024 का इलेक्शन चल रहा है, अब की बार क्या मुद्दा है? कमल खिलेगा, झाड़ू बहारेगा, कुछ और ही नवा कुछ न्यू करेंगे आप लोग? अभी पंजा आएगा, पंजा आएगा। राहुल गांधी साहब आएंगे? राहुल गांधी क्या ऐसा खास लगा राहुल गांधी जी ने जो आप कह रहे हैं पंजा आएगा? अच्छी सोच का मालक है, अच्छा लगा हमको। क्या सोच उनकी अच्छी लगी, बताएं। देश के डेवलपमेंट में काम करेंगे, आपको लग रहा? तो क्यों मोदी जी हैं, केजरीवाल साहब हैं, ममता दीदी हैं, उनमें क्या दिक्कत आपको? उन्होंने अभी ब्लैक किया है, देश को ब्लैकमेल कर दिया, जो बॉन्ड की शिकायत आई। अच्छा, ब्लैक। मेरा नाम मनप्रीत सिंह।
सिंह साहब क्या करते हैं, पढ़ते हैं या कोई जॉब वगैरह करते हैं? नहीं, स्टडी भी करते हैं, साथ साथ जॉब भी करते क्या स्टडी में क्या कर रहे हैं? हैं। मैं +2 कर रहा हूँ आर्ट्स में। +2 कर रहे हैं। अच्छा ये बताएं, आप यूथ हैं देश के, 2024 का इलेक्शन चल रहा है, क्या है, क्या आपका मुद्दा है इस बार? क्या किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं? चेंजिंग है या वापसी है और कुछ न्यू, कुछ और क्या? देखो, जनता अभी चेंज मांग रही है। जो पिछली सरकारों ने अभी फ़िलहाल हम कह रहे हैं कि काम किया है, तो लग नहीं रहा काम किया है। इस पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, जैसे बिजली मुफ्त किए हैं, अनेक काम उन्होंने किए हैं, वैसा मोदी जी लगता है कर नहीं रहे हैं। अच्छा ये बताएं, मोदी जी का जो सरकार है वो केंद्र की सरकार है, लेकिन जो भी मान लीजिए अब लोगों को गैस सिलेंडर फ्री मिला है तो मोदी ने दिया, वो तो केंद्र सरकार की तरफ। अगर राशन मिल रहा है तो मोदी सरकार के तरफ से पूरे देश में राशन मिल रहा है। मैंने बहुत ज़्यादा सब जगह घूम घूम के मैंने सर्वे किया है, कर भी रहा हूँ। और यहाँ पर बिजली का बिल फ्री है तो ईमान साहब कर रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लग रहा कि जो केंद्र से यहाँ पर, मैंने एक दिन मैं खुद देखा था कि लोगों को फ्री गैस सिलेंडर मिल रहा था, तो ये तो आखिर ये चीज़ें तो अवेलेबल हो रही है। नहीं, सरकार कौन सा अपनी जेब से दे रही है? लोगों को इतनी GST पड़ रही है, टैक्स बढ़ा रहे हैं, सिलेंडरों के रेट बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, सरकार कौन सा अपनी जेब से दे रही है? जो अभी इतने दिल्ली में काम हो रहे थे, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को जो जेल में भेज दिया, तो अभी यहाँ पे मान सरकार काम कर रही है, तो मोदी जी कह रहे हैं कि ये मुफ्त की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, तो इस बात का क्या मतलब है? मुफ्त की तो सभी बांट रहे हैं। मुफ्त की नहीं, सरकार कौन सा अपने, मान साहब भी अपने घर से नहीं डाल रहे, वो भी टैक्स से ही दे रहे हैं। पर मोदी जी को सिर्फ मोदी जी का ही नाम देना इस बात में वो ठीक नहीं है। ठीक नहीं है, क्या बात। अच्छा साहब ये बताएं, तो क्या आप चाह रहे हैं, आप किसको लाना है, आप किसको लाएंगे? आप यूथ हैं तो आपको लग रहा है कि वो ज़्यादा सूटेबल रहेगा देश को? अभी फ़िलहाल हम झाड़ू की तरफ ही जाएंगे। तो इस बार लग रहा है कि कंपटीशन है पंजाब में, खासकर लुधियाना में राजा वड़िंग साहब और अशोक प्राशर पप्पी जी और रमनीत बिट्टू जी में कंपटीशन है, पर ज़्यादा पड़ रहा भारी अशोक प्राशर पप्पी जी का ही है। पप्पी साहब अभी परिवर्तन चाह रहे हैं। हम अरविंद केजरीवाल को ही प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल, वो तो ईडी, लेकिन वो तो अभी कस्टडी में है, ईडी के तहत बंद है। कितनी देर ईडी रखेगी उनको? सच्चाई तो किसी दिन सामने आएगी। अच्छा ये साहब बताएं कि दिल्ली के अंदर उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, मैं प्रॉपर वहीं से हूँ, दिल्ली से हूँ। उन्होंने एजुकेशन, हेल्थ पर बहुत अच्छा काम किया, लेकिन फिर भी 8 बार उनके घर सम्मन गया और अरेस्ट नहीं अपने आप को करवाए। इस पर आपका क्या कहना? उनको हाजिर तो होना चाहिए था। वो सम्मन ही गैर कानूनी थे, वो कैसे हाजिर हों? जैसे आप कह रहे हैं कि दिल्ली में उन्होंने काम कराया, तो वो कथित शराब घोटाले के मामले में वो कह रहे हैं उनको अरेस्ट किया, तो वो किस वजह से किया? अभी तो आने वाले हैं, शायद बाहर आने वाले हैं। हाँ, जमानत पे जितेंद्र जैन भी बाहर आए हैं लेटेस्ट, तो ऐसे ही अरविंद केजरीवाल भी बाहर आएंगे। और जैसे कि NSA लगाकर अमृतपाल को जेल भेजा गया था, वो भी खडूर से हमसे MP अनाउंस हुए हैं, तो वहाँ से भी उनका अमृतपाल जी उनका भी पल रहा। किस पार्टी से हैं? वो श्रोमणी अकाली दल अमृतसर से लड़ रहे हैं चुनाव, और वहाँ का पलड़ा भारी है उनका। तो दोस्तों देखिए, मैंने यहाँ दिखाया, मैंने मार्केट में काफ़ी लोगों से मैंने बात किया इलेक्शन के बारे में। लोगों की अपनी अपनी राय है, और जो कुछ भी लोगों ने कहा है वो मैंने आपको दिखाया, क्योंकि इलेक्शन पूरे देश में बहुत जोर शोर से चल रहा है। सभी पार्टियाँ अपना अपना दावा कर रही हैं, लेकिन मेन काम तो पब्लिक में ही करना। तो दोस्तों अब आज का ये प्रोग्राम मैं ही ख़त्म कर रहा हूँ। अगर हमारा न्यूज़ पसंद आए तो हमारे न्यूज़ को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इजाज़त दीजिए, जय हिंद।